नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा है, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे तथा आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करवाऊंगा, यानी कि 100 प्रश्न करवाऊंगा और जो कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो सबसे पहले आप बताएंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। जो कंप्यूटर है COMPUTER, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या है, ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म आपको यहाँ से याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्राथमिक कार्य है, यानी कि प्राइमरी वर्क कौन सा है कंप्यूटर का। तो उपयुक्त तो सभी। डेटा संग्रहित करना, यानी कि डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, इनपुट और आउटपुट करना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ सही उत्तर होगा, उपयुक्त तो सभी। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ए हमारे यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, जिनमें सब इनपुट। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो एक मॉनिटर है जो इनपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, और जैसे देखिए इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनमें से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। ठीक है, और आउटपुट वो डिवाइस होते हैं जिनमें से हमें कुछ प्राप्त होता है, यानी कि आउटपुट मिलता है। ठीक है, याद रखिए, जैसे प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला है, रैम का पूरा नाम क्या है। रैम, तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, आप बताएंगे रैम मेमोरी है, ये प्राइमरी मेमोरी है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं दोबारा कर रहा हूँ, जो रैम है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी। अगला, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है। जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी है, तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होता है, रैम होती है। कौन सी? रैम होती है। और ये वोलेटाइल होती है, मतलब कि अगर लाइट कट होती है तो रैम में जो भी डाटा रहता है ये यानी कि क्रैश हो जाता है, यानी कि चला जाता है। जो रोम होती है, रोम में अगर लाइट चली भी जाती है तो डाटा स्टोर रहता है, डाटा जो है डिलीट नहीं होता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क है। आप सभी को पता हो क्या है हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। क्या? डेटा को स्टोर करते हैं, उसे स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। अगला है, कंप्यूटर में सबसे डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है। डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसे बिट कहा जाता है। क्या? बिट कहा जाता है। ये हमारे यहाँ से 77 होगा। अगला है, एक बाइट बराबर कितने बिट्स के बराबर होता है। एक बाइट कितने बिट्स के, तो 8 बिट्स के बराबर होता है। ये प्रश्न जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, MS वर्ड जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। बाकी विंडो, लाइनेक्स और मैक OS, तो ये क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का माइक्रोसॉफ्टवेयर है। तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये वर्ड प्रोसेसर है। क्या? वर्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ से बी सही उत्तर होगा। अगला है, इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया, तो ब्राउजर का उपयोग। क्या? ब्राउजर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है, WWW का पूरा नाम क्या है। तो वर्ल्ड वेब वर्ल्ड वाइड, यानी कि वेब वर्ल्ड वाइड। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। तो वर्ल्ड वाइड वेब, तो इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, HTTP। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, HTTP इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था, तो रे टॉमिलिसन। क्या? रे टॉमिलिसन ने इस ईमेल का आविष्कार किया था। अगला, निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है। सर्च इंजन कौन सा है, तो आप सभी को पता है सर्च इंजन गूगल है। आप लोग यहाँ से एक चीज ये याद रखेंगे, जो सर्च इंजन, ठीक है, और सर्च ब्राउजर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रखिएगा। सर्च इंजन, सर्च ब्राउजर, ये दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, जो गूगल है ये एक सर्च इंजन है, और जो गूगल के अंदर क्रोम है ये क्या, सर्च ब्राउजर है। अगला है, कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस का ये आपको बताना है,
तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है उसे कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। और मालवेयर का एक प्रकार है वायरस, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए नॉर्टन। क्या नॉर्टन जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला है कंप्यूटर की भाषा किस रूप में होती है? तो कंप्यूटर की भाषा बाइनरी यानी कि 0 और 1, यानी कंप्यूटर हमारी 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है और उसे कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। एएलयू का पूरा नाम क्या है? तो एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है कंप्यूटर में प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो प्रोसेसर की स्पीड हर्ट्स में मापी जाती है। किस में? हर्ट्स में मापी जाती है। अगला है 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो 1024 कितने? 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? देखिए मेमोरी मेन रूप से दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो हिंदी वाले हैं प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। ठीक है, तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो आपसे पूछ रहा है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी कौन सी है? तो हार्ड डिस्क जो है द्वितीयक मेमोरी है। बाकी रैम, रोम, कैश मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला VIOS का पूरा नाम क्या है? वॉइस का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो क्या बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है कंप्यूटर की स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर की स्क्रीन को मॉनिटर कहते हैं। आप सभी को पता होगा मॉनिटर यानी कि जो स्क्रीन हमारे सामने दिखती है उसे मॉनिटर कहा जाता है। अगर अच्छा आप लोग बताएंगे मॉनिटर हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर। अगला है निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर, मैंने बताया ना आउटपुट, जिससे हमें कुछ आउटपुट निकल कर आए। देखिए प्रिंटर आउटपुट है, स्कैनर इनपुट है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप कहीं भी लिख लीजिए। जैसे देखिए माउस कीबोर्ड है, कीबोर्ड में क्या है? हम इंटर यानी कि कमांड देते हैं, तो क्या वो इनपुट, क्योंकि इनपुट करते हैं। ठीक है, माउस से हम क्लिक करते हैं कि इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। इसी तरह स्कैनर भी क्या है? इनपुट है। लेकिन यहाँ पे प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है यूनिवर्सल यूएसबी का पूरा नाम, याद रखेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो ऑप्शन नंबर सी MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न कंप्यूटर में बूटिंग प्रक्रिया क्या है? तो कंप्यूटर को ऑन करना ही कंप्यूटर को क्या है? बूटिंग प्रक्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है GUI का पूरा नाम क्या है? यानी कि GUI का पूरा नाम क्या? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर कौन है? MS एक्सेस। कौन सा? MS एक्सेस है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस सी का उपयोग कॉपी के लिए होता है। अगर यहीं पर आपको सी की जगह पी हो तो पी का उपयोग प्रिंट के लिए होता है, याद रखिएगा। और कॉपी के लिए। और वी का उपयोग किसके लिए होता है? बताइए कंट्रोल प्लस वी इसका उपयोग किसके लिए होता है? दूसरा क्वेश्चन है कमेंट में जिसको आपको देना है। अगला है कंट्रोल प्लस वी का उपयोग, अरे मैंने अभी आपसे पूछा और देखिए क्वेश्चन आ गया, पेस्ट के लिए होता है। चलिए एक क्वेश्चन पहले दे चुका हूँ, इसको क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला है कंट्रोल पर जेड का उपयोग किस लिए होता है? तो जेड का उपयोग किसके लिए होता है? ये होता है अनडू। अनडू का मतलब होता है जैसे देखिए आपने कोई फाइल थी आपने डिलीट कर दिया, फिर नीचे एक ऐसे लिख के आता होगा फोन में ये, यानी कि अभी समय है 2-3 सेकंड के लिए, अगर इस फाइल को आप लेना चाहते हो यहाँ क्लिक कीजिए इस ऑप्शन पे, तो ये क्या है वापस आ जाता था। और एक स्टेप जो पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर में। अगला है कंट्रोल प्लस एस का, तो डॉक्यूमेंट, एस मतलब क्या? तो सेव। तो कंट्रोल के साथ अगर एस दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा? सेव के लिए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो बहुत सरल प्रश्न है। अगर फेसबुक है, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक है। अगला है पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है पीडीएफ का फुल। अगला है लाइन का पूरा नाम क्या है? देखिए एक नेटवर्क का एक प्रकार है, जैसे लाइन, मैन, वैन, बैन, ये सब लाइन के एक प्रकार है। ठीक है, तो यानी कि ये नेटवर्क के प्रकार हैं। तो लाइन का फुल फॉर्म क्या? तो लोकल एरिया नेटवर्क। क्या? लोकल एरिया नेटवर्क जो है लाइन का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगला वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वायरलेस
फिडिलिटी, क्या है वायरलेस फिडिलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा वाईफाई का फुल फॉर्म। अगला है यूआरएल का पूरा नाम क्या है, तो यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा HTML का पूरा नाम क्या है, तो हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, HTML का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है हमारा आईपी का पूरा नाम क्या है, यानी कि आपने सुना होगा ना आईपी एड्रेस है ये, तो आईपी का पूरा नाम क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। देखिए लगता है सारे प्रश्न यही सही है। बीपीएन का पूरा नाम क्या है, ये भी क्या नेटवर्क का प्रकार है, जैसे अभी मैं आपको लाइन बताया, जैसे बीपीएन है, इससे पैन है, मैन है और WAN, ये सब क्या है नेटवर्क के प्रकार है। कभी आप अगर चाहें कि नेटवर्क के प्रकार पढ़ना है तो आप लोग बताइएगा, मैं एक अच्छा सा वीडियो उसमें बना दूंगा। तो VPN का पूरा नाम क्या है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्या है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, याद रखिएगा। अगला है AI का पूरा नाम क्या है, AI जिस समय जो चल रही है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हिंदी में क्या कहेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसे सही उत्तर होगा। अगला है IoT, यानी कि IoT का पूरा नाम क्या है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है OCR का पूरा नाम क्या है, OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, तो सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है, डेटा को प्रोसेस करना। तो सीपीयू का मुख्य कार्य कौन सा होता है, डेटा को प्रोसेस करना। तो वी यहां से सही उत्तर होगा। रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, क्या है रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का फुल फॉर्म है, तो यहाँ सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। सीडी का पूरा नाम क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या कॉम्पैक्ट डिस्क जो सीडी का पूरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला है डीवीडी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो इसका डीवीडी का पूरा नाम होता है, याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था, जो ब्लूटूथ है इसका आविष्कार किसने किया था, तो इसी सोन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही उत्तर होगा। अगला है गूगल की स्थापना किसने की थी, तो लैरी पेज और साइगे ब्रेन। तो किसने की थी, लैरी पेज और साइगे ब्रेन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। फेसबुक की स्थापना, तो मार्क जुबरबर्ग, किसने, मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना किया था। अभी आपने मेटा सुना होगा, मेटा जो है यानी कि फेसबुक इन्हीं का है। अगला है व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी, तो जॉन कॉम और ब्रायन इंगटन ने इसकी स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला यूट्यूब की स्थापना किसने की थी, तो स्टीव चेन, जावेद करीम और चार्ड हार्ले के द्वारा, ये 3 लोगों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। ट्विटर की स्थापना किसने की थी, तो ट्विटर की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन नंबर ए जैक डोर्सी, बिज स्टोन और इवान विलियमसन ने ट्विटर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम की स्थापना किसने की थी, तो केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिएगर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है की स्थापना किसने किया, ये आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। लिंक्डइन की स्थापना किसने किया था, तो रीड हॉफमैन ने किया था। अगला है एप्पल की स्थापना किसने किया था, तो स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने किया था। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना, तो बिल गेट्स और पॉल एलन ने किया था। अमेजॉन की स्थापना किसने किया था, तो जेस बेजोस ने किया था। अलीबाबा की स्थापना, अलीबाबा क्या है, एक चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, तो जैकमा ने, किसने, अलीबाबा की स्थापना जो है जैकमा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है टेस्ला की स्थापना किसने की थी, जो टेस्ला कंपनी है इलेक्ट्रिक कार की कंपनी है, और ये किसकी है, एलन मस्क की कंपनी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर। और एलन मस्क की एक स्पेस कंपनी भी जिसे स्पेस एक्स भी कहा जाता है, ये अमेरिका के हैं, याद रखिएगा। स्पेस एक्स की कंपनी की स्थापना किसने की, ये अभी मैंने आपको बताया, एलन मस्क की इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी जो सुनीता विलियमसन है ये क्रूज 9 मिशन से जो वापस आई हैं, ये जो है एलन मस्क का ही था, यानी कि स्पेस एक्स का ही मिशन था। अगला है पेपॉल की स्थापना किसने की, तो एलन मस्क और पीटर थियल और अन्य ने किया था।
ई पे वे की स्थापना किसने किया था? तो PRA ओमिडियन ने किया था। अगला, विकिपीडिया की स्थापना किसने की थी? तो विकिपीडिया की स्थापना जिमी वेल्स और लैरी सैंगन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रेडिट की स्थापना किसने की थी? तो स्टीव हॉफमैन और एल्सिस ओहानियन ने किया था। अगला है, पिंटरेस्ट की स्थापना किसने किया था? तो वेन रिपर्सन, पॉल सियारा और एवान शॉर्प ने किया था। स्नैपचैट की स्थापना देखिए, इस समझो, स्नैपचैट भर भर के चल रहा है। स्नैपचैट में फोटो के लिए यूज करते हैं, स्नैप निकालते हैं, ठीक है। तो स्नैपचैट की स्थापना किसने की था? एवॉन स्पीगल और बॉर्बी मर्फी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से उत्तर होगा। अगला है, टिकटॉक की स्थापना किसने की थी? तो जोंग या यिमिंग ने किया था। कौन? जोंग यिमिंग ने की थी टिकटॉक की स्थापना। अगला है, जूम की स्थापना किसने की थी? तो एरिक युआन। किसने? एरिक युआन ने जूम की स्थापना की थी। आप देखें, जूम एक मीटिंग ऐप है, ठीक है। इसमें क्या है? मीटिंग हो के लिए होता है। ऊबर की स्थापना किसने किया था? ट्रेविस काल्कनिक और गैरेट कैंप ने किया था। अगला है, एयरबीए की स्थापना किसने किया था? तो ब्रायन चेस्की, जो गोबिया और नॉर्थन ने किया था। नेटफ्लिक्स की स्थापना किसने किया था? तो रीड हिंस्टन और मार्क रेप्टो रैंड डोफल्प ने के द्वारा की गई थी। और स्पॉटिफाई की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो डैनियल एक और मार्टिन लोरेटिजन्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स की स्थापना, ड्रॉप ड्रॉप की स्थापना किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए इनके द्वारा की गई थी। अगला है, स्लैक की स्थापना किसके द्वारा? तो स्लैक की स्थापना भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, इनके द्वारा की गई थी। आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा, नाम थोड़ा सा इनके बहुत ही अटपटे हैं। अगला है, गिटहब की स्थापना किसके द्वारा? तो इनका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा? गिटहब की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। डेल की स्थापना किसके द्वारा? तो माइकल डेल। क्या माइकल डेल के द्वारा है जो डेल की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं डेल कितनी बड़ी पकड़ अपनी जो मार्केट में बना चुका। एचपी यानी कि ह्यूलेट पिकॉर्ट की स्थापना किस? एचपी का फुल फॉर्म देख लीजिए पहले। एचपी बहुत पूछा जाता है फुल फॉर्म, और बहुत लोगों को नहीं पता रहता, ठीक है। यही एचपी है जिनके आप लैपटॉप देखते हैं। तो एचपी का फुल फॉर्म तो आप देख लीजिए पहले। इसकी स्थापना बिल हेलवेट और डेविड पैकार्ड ने किया था। तो इसी का एच ले लिया गया, इसका पी ले लिया गया, दोनों को मिला के बन गया एच पी। अगला है, आईबीएम की स्थापना किसने की थी? आईबीएम है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो जो थॉमस जे वाटसन और चार्ल्स हेनलेट फ्लिंट ने किया था। इंटेल की स्थापना किसने की थी? तो मॉर्टिन मूर और रॉबर्टन नोइस ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, AMD एडवांस्ड माइक्रो डिवाइस की स्थापना किसने की थी? तो जेरी सैंडर्स ने की थी। किसने? जेरी सैंडर्स ने किया था। ए यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, नवीडिया की स्थापना किसने की थी? तो जेनसन हुआंग, क्रिस मोलस्की और कर्टिस प्रियम ने किया था। अगला है, क्यूक्लॉम की स्थापना किसने की थी? तो इरविन जैक्स और एंड्रयू बिटर्सी ने किया था। अगला है, ब्रॉडकॉम की स्थापना किसने किया था? ब्रॉडकॉम की स्थापना हेनरी सैमुअल और हेनरी निकोलस ने किया था। अगला प्रश्न है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना ऑप्शन नंबर ए सेलिस ग्रीन, जे एरिक जॉनसन, यूजिन मैकडॉर्मट और पैट्रिक हॉर्टी के द्वारा किया गया था। सिक्को की स्थापना किसकी, यानी कि CISCO, सिक्को की स्थापना किसके द्वारा? तो सैंडी लर्नर और लियोनार्ड बोसैक के द्वारा की गई थी। अगला है, ओरसेल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लैरी एलियंसन, बॉब माइंजर और एड वुड्स के द्वारा की गई थी। सैप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ से भी सही उत्तर होगा। क्या सही उत्तर हो जाएगा? होप, प्लेंटर और हॉप और हेक्टर, इस थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है, सेल्स फोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सेल्स फोर्स, इसकी मार्क बेनियाप और पॉर्कर हैरिस के द्वारा की गई थी। VMware यानी कि VMware की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डैनी ग्रीन, मिल्टे रोमेसबल, स्कॉट डेविन, एडवर्ड वॉन और एडवर्ड बुगियोन के द्वारा की गई थी। एडोब की स्थापना किसने द्वारा की गई थी? तो जॉन बनोर और चार्ल्स बोस्के के द्वारा की गई थी। और ऑटोडिस्क की स्थापना, तो ऑप्शन नंबर जॉन वॉकर के द्वारा ऑटोडिस्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिस्टमेंट्स की स्थापना किसके द्वारा? तो गैरी हेडजिस के द्वारा की गई थी। अगला है, MCFA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
तो इसकी स्थापना किसके द्वारा, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है, आपको सर्च करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है। तो कैश मेमोरी जो होती है उसका कार्य सीपीयू स्पीड को बढ़ाने के लिए अस्थायी डेटा को स्टोर करना होता है। जैसे आपने गूगल में कुछ सर्च किया, मान सर्च किया आपने ताजमहल, तो आप जब ताज सिर्फ ट्री सर्च करेंगे तो आपको ताजमहल जो ऊपर लिख के दे देगा कि उसको पता है कि आपने पिछली बार ये सर्च किया था, उसी को कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी जो है एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है। CLI का पूरा नाम क्या है, CLI का पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस, तो ये इसका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार मैंने आपको पूरे 100 प्रश्न करवा दिए। को वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। और लूसेंट की पूरी जियोग्राफी, पूरा जो है हिस्ट्री हो चुका था, अगर आप नहीं देखा देख लीजिए। और रेलवे वालों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि बहुत ही अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट अपलोड है, तो आप वहां से जाके अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको और चाहिए क्वेश्चन इस कंप्यूटर के ऊपर तो आप लोग जरूर बताइएगा, किस टॉपिक के ऊपर चाहिए ये भी जरूर आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ जाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।